करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। भील हिंदू के और एक जननायक रघुनाथ सिंह मंडलोई पश्चिम मध्य प्रांत में इंदौर के होलकर का राज था। वहीं व्यवस्था में 25 या 30 गांवों का एक जिला उन्होंने बनाया था और उस गांवों का जो जिला प्रमुख था उसे मंडलोई कहा जाता था। तो ये मंडलोई गांव की स्थानिक व्यवस्था, टैक्स, स्थानिक जो उनकी लश्कर भर्ती होती थी राजा के लिए, उसका काम ये लोग करते थे और ये उनकी जवाबदेही थी। तो इसी एक मंडलोई परिवार में रघुनाथ सिंह जी का जन्म हुआ। गांव का नाम है बरूड। भीमा और खाजा नाइक के नेतृत्व में स्थानिक जनता एकजुट हो रही थी। उसी में हमारे माड़वा और निमार वन क्षेत्र के क्षत्रिय रघुनाथ सिंह जी शामिल हो गए। 30 सितंबर 1858 के दिन राष्ट्रवीरों ने अंग्रेजों को भगा के बाल मुकुंद पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वहां से वो जमुना पोस्ट गए, उसे पूरी तरह से लूट के जमुना पोस्ट को जला डाला। 8 नवंबर 1858 सीताराम और उनके साथीदार बुरूड पहुंचे। वहां नजदीक बंद नामक गांव में अंग्रेजों ने उन पे झड़प मारी। इस झड़प में सीताराम कंबार जो थे ये वीरगति प्राप्त हुए। तो सारे बुरूड, बंद और 2-4 गांव के जो राष्ट्रवीर थे वो जंगल में भाग गए। इस झड़प के बाद रघुनाथ सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों पे लगातार और तीखे हमले शुरू करवा दिए गए। अंग्रेजी सेना रघुनाथ सिंह जी के पीछे पड़ गई, लेकिन वो बिल्कुल उनके हाथ नहीं आ रहे थे। रघुनाथ सिंह बीजागढ़ पहुंचे थे। बरवानी में 8 अक्टूबर को होलकर की फौज भी वहां पहुंच गई। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी संख्या में लड़ रहे हमारे पराक्रमी भील के पीछे अंग्रेजों ने न सिर्फ अपना कर्नल बल्कि होलकर की फौज भी लगा के रखी थी। इससे ये पता चलता है कि भारत का एक एक इंच जमीन से इन आक्रांताओं का जबरदस्त विरोध हो रहा था और बड़ा तीखा विरोध भी हो रहा था। मेजर किटिंग जैसा स्वयं आता है और बिजगढ़ पे संदेशा भेजता है कि रघुनाथ सिंह जी आप शस्त्र नीचे रखो और अपने प्रदेश लौट जाओ। रघुनाथ सिंह जंगल से नीचे आते ही सारी नीतिमत्ता को नर्मदा नदी में फेंक के
किटिंग ने उन्हें कैद कर लिया। लेकिन शायद मुझे लगता है कि होळकरों में थोड़ी बहुत शर्म बची थी, तो रघुनाथ सिंह जी की प्रतिष्ठा देखते हुए उन्हें एक अच्छी जेल में स्वतंत्र रूप से होळकर ने व्यवस्था की। अब इनके मृत्यु का इतिहास मुझे कहीं नहीं मिला। अगर किसी के पास है तो मुझे कृपया भेजने की कृपा करें। अब श्रद्धा सुमन अगला। कुछ वीर ऐसे हैं कि दूर दराज क्षेत्र में उन्होंने स्वयं प्रेरणा से ही अपने देश के लिए संघर्ष किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका आदर्श और जीवन हम लोगों से छिपाया गया। उनका पराक्रम, उनका समर्पण, उनके कार्य से हमें आज तक वंचित रखा गया। ऐसे ही एक जानबूझ के दुर्लक्षित किया गया एक नरशार्दुल महापराक्रमी धाड़सी वीर है। नाम है भागोजी नायक। हमारे महाराष्ट्र में नासिक जिले के नांदूर शिंगोटे गांव के ये भागोजी नायक थे। भागोजी नायक वैसे हमारे जो तात्या टोपे थे, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर थे, उनकी जो जन्मस्थली है वो भी नासिक ही है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। भागोजी 1854 तक वासुदेव बळवंतराव फडके की तरह ही सरकारी नौकर थे। वैसे वासुदेव बळवंतराव फडके भागोजी के बाद में कम से कम 30 साल के बाद राष्ट्र के पटल पे आए हैं, अब 1885 के बाद। लेकिन भागोजी 1854 तक सरकारी नौकर थे। 1855 में ब्रिटिश राज ने अनुशासन भंग का कड़क कायदा इन पे लगा के उन्हें जेल में डाल दिया। अब असली पराक्रमी भील खून था, हाँ, वो तो रंग लाना ही था। जेल में ही हमारे भागोजी नायक ने एक राष्ट्रवीरों की एक सेना का निर्माण किया, जेल के अंदर ही। वहीं बाहर से अपने क्षेत्र में संदेशा भेज के गांव में भी युवा साथीदार उन्होंने जमा कर लिए। ये मित्रों बड़ा कठिन काम था, लेकिन भागोजी नायक ने ये किया। पुणे नासिक रोड से हाईवे से मात्र 30 किलोमीटर दूर ये नांदूर शिंगोटे गांव है। इस बहुत छोटे गांव में भागोजी नायक का एक छोटा दस्ता रोज गांव में मार्च करने लगा और प्रैक्टिस करने लगा। इसकी भनक गोरे को लग गई तो उसने गांव पे हमला बोल दिया। सारे वीर वहां से भागे। अगले 2-3 महीने इनका प्रशिक्षण जंगल में ही चलता रहा। वही बीच में भागोजी अपने गांव लौटे तो एक नया उत्साह, नई उमंग के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने नई योजना बनानी शुरू कर दी। वैसे संख्या देखी जाए तो मात्र 50 एक नौजवान थे, मात्र 50, ज़्यादा नहीं। लेकिन पुणे, नासिक और मुंबई ये तीनों शहरों के अंग्रेजी ऑफिसर भागोजी नायक और इनकी सेना से परेशान हो गए थे। संख्या देखो आप, मात्र 50। चास के एक लड़ाई में, वैसे चास एक गांव का नाम है जहां आज बहुत बड़ा डैम है, उसी वो चास के लड़ाई में जेम्स हेनरी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से भागोजी ने युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में हेनरी मार डाला गया। तारीख थी 4 अक्टूबर 1851। इस लड़ाई के बाद भागोजी ने न सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र बल्कि विदर्भ से भी अपने साथी जोड़ लिए। खानदेश से सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला के हमारे पराक्रमी भीलों ने उनका नेतृत्व पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। पुणे से नजदीक अहमदनगर का एक भील वीर राहुरी का पथरूजी नाइक अपने साथीदारों के साथ भागोजी से मिल गया। भागोजी ने 9 अक्टूबर 1857 को शमशेर गांव में अनपेक्षित हमला बोल दिया। अंग्रेजों की वहां उन्होंने बैंड बजा दी। इस युद्ध से भागोजी की वीर सेना 80 से ज्यादा अंग्रेजों को मार डालने में सफल हो गई। अंग्रेजों ने पूर्ण तरह शरणागति यहाँ स्वीकार कर ली और उनसे भागोजी नायक से संधि कर ली।
संधि के तहत सातपुड़ा के दक्षिण पूर्व भाग के क्षेत्र को आधी सभा नाम दिया गया और इस आदि सभा को अधिकृत मान्यता दे दी गई। इस तरह से आदि सभा संस्थान के नए अधिपति हमारे भागोजी नायक बन गए। इनकी लोकप्रियता और बढ़ते राज्य को देख के रोहिले और मोमिन पठान भी उनके पास नौकरी करने आ गए। दिसंबर 1857 को नांदगांव के पास मोरगांव में इन्होंने कर्नल और उनके 3 साथीदारों को मौत के घाट उतार दिया। अब अंग्रेजों को अपना 12 से 14 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भागोजी के संस्थान को छोड़ना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये उसकी तारीख देखो मित्रों, दिसंबर 1857। पूरे भारतवर्ष में स्वातंत्र समर की आग दहक रही थी। उस आग के बीचों बीच सातपुड़ा में भागोजी नाइक की सार्वभौम सत्ता बढ़ रही थी। ये बड़ी बात है। भागोजी नाइक और ब्रिटिशों में लगातार संघर्ष शुरू ही था। हमारे पराक्रमी भील राष्ट्रवीरों ने त्र्यंबक के पास खजाना अपने कब्जे में कर लिया। हरसुल कैंट पर भी धावा बोल दिया। वैसे ये हरसुल औरंगाबाद आज का छत्रपति संभाजी नगर के नजदीक है। हरसुल का जेल भागोजी नाइक की सेना ने खाली करवाया और वहां भी खजाने पे कब्जा कर लिया। अब यह एक बार तो अंग्रेजों ने भागोजी को ही घेर लिया था और इस घेरे में अंग्रेजों ने सूरत से अपने सैन्य की एक पलटन मंगवाई थी, वो भी उसमें शामिल थे। भागोजी अपने पराक्रमी 2000 राष्ट्रवीरों के साथ अंग्रेजों पे टूट पड़े। इस भील राष्ट्रवीरों ने अंग्रेजों का तोपखाना पूरी तरह से ठंडा कर दिया। मात्र 2000 थे। इस लड़ाई में भागोजी के भाई जो थे महिपत जी को वीर मरण प्राप्त हुआ। कैप्टन नूटल भी गंभीर जख्मी हो गया था। आखिर वहीं हुआ, भेड़ियों ने नोच नोच के भील राष्ट्रवीरों को पराजित कर दिया और अंतिमतः भागोजी को कैद करने के लिए अंग्रेजों ने बख्शीश का ऐलान कर दिया। 24 अक्टूबर 1859 भागोजी ने पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर पर भी हमला बोल दिया था। देखिए, कम से कम 500-600 किलोमीटर का अंतर है। इतनी दूर भागोजी की सेना घुसी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज वहां कुछ न कर सके। अच्छा, ये भी मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने भागोजी की सहायता की। कोल्हापुर में लूट के 18,000 नगद भागोजी नाइक के सेना ने प्राप्त किए और वहीं से ये लोग फिर एक बार नासिक जिले में सिन्नर के पास आ गए। वहाँ एक भील सागर झील है, तो भील सागर में अंग्रेज़ों की वहाँ पे एक बहुत बड़ी छावनी थी। यहाँ इन हमारे राष्ट्रवीरों ने यथेच्छ लूट और मारकाट की। भागोजी जो चाहे करो। भागोजी अंग्रेजों के हाथ अब नहीं आने वाले थे, लेकिन नियति का खेल कुल अलग था। दिन आ गया 5 जुलाई 1859। पंचाले गांव के पाटिल यानी गांव का मुखिया, गांव के मुखिया ने गुप्त सूचना गोरों तक पहुंचाई। कोई ना आपसी दुश्मनी थी, ना पाटिल और भागोजी नाइक के बीच में अहंकार था, ना ईर्ष्या थी। ये गद्दारी मात्र पैसे की लालच में की गई। शर्मनाक बात है। कैप्टन शूटर था, वो अपनी पलटन लेके गांव में घुसा। लगातार 1 दिन तक गांव में घमासान चलता रहा। भागोजी और उसके रणवीर अब अंतिम युद्ध उन्होंने छेड़ दिया था। पीछे हटने को कोई तैयार नहीं था। इन राष्ट्रवीरों ने
17 अंग्रेजी गोरे सोजीर को मौत के घाट एक दिन में उतारा। भागोजी समवेत सभी 62 वीर भीलों को इस लड़ाई में वीर मरण प्राप्त हुआ। सभी मेरे हुतात्मा भील वीरों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। वंदे मातरम।